दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हिंदू सनातन धर्म में सबसे पुराना धर्म है। रामायण, महाभारत, रामचरितमानस जब सनातन धर्म से ही संबंध रखते हैं। दोस्तों, सनातन के समय में व्यक्ति के कर्म और उसकी वाणी में इतनी सच्चाई होती थी कि कोई ऋषि मुनि किसी से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देता था या फिर कोई शराब देता था। तो दोस्तों, कुछ शराब तो ऐसे हैं जिनका असर आज कलयुग के समय में भी दिखाई देता है। दोस्तों, रामायण, गीता और सुंदरकांड जैसे ग्रंथों में हमें अनेक तरह के श्रापों का वर्णन मिलता है। जिनको भी यह श्राप दिए गए उनको दंड भोगना ही पड़ा है, फिर चाहे वह भगवान ही क्यों ना हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही श्रापों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज कलयुग में भी सच हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, स्त्री जाति को युधिष्ठिर का श्राप। दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद माता कुंती ने युवराज युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। इस बात को सुनकर पांडवों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि कर्ण को छल से पांडवों द्वारा ही मारा गया था। लेकिन जब कुंती ने पांडवों को कर्ण के जन्म का रहस्य बताया तो क्रोध में आकर युधिष्ठिर ने माता कुंती को श्राप दे दिया कि आज से कोई भी स्त्री जाति कोई भी गुप्त बात छुपा कर नहीं रख सकेगी। इसलिए आपने कहावत तो सुनी होगी, औरतों के पेट में कोई बात नहीं पचती। नंबर 2, राजा पांडु को ऋषि किंदम का श्राप। दोस्तों, एक बार राजा पांडु जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और वहीं वन में एक हिरण हिरनी का जोड़ा रात क्रिया कर रहा था। रात क्रिया करने वाले वो हिरण हिरनी असल में ऋषि किंदम और उनकी पत्नी थे। जैसे ही राजा पांडु का बाण हिरण को लगा तो वो अपनी असली व्यवस्था में आ गए। बाण लगने पर ऋषि किंदम ने राजा पांडु को श्राप दिया, हे पापी, जब भी तुम किसी स्त्री से मिलन करोगे तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और जब राजा पांडु अपनी पत्नी माधवी के साथ मिलन रात्रि क्रिया कर रहे थे तो उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है। नंबर 3, श्रवण के माता पिता द्वारा राजा दशरथ को दिया गया श्राप। दोस्तों, एक बार की बात है जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहे थे, तभी उसी दौरान श्रवण कुमार के पिता को प्यास लग जाती है। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता को पेड़ के किनारे बिठाकर पानी की तलाश में जाते हैं। तभी राजा दशरथ जंगल में शिकार के लिए निकलते हैं। जब श्रवण कुमार नदी से पानी भर रहे होते हैं, वहीं पर पास से गुजर रहे राजा दशरथ श्रवण कुमार को जानवर समझकर उन पर तीर छोड़ देते हैं। उन्हें लगा कि कोई जानवर नदी में पानी पी रहा है। तीर जैसे ही श्रवण कुमार के शरीर पर लगता है तो दर्द की वजह से श्रवण कुमार तेजी से चिल्लाने लगते हैं और कुछ ही क्षण में श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। जब इसका पता श्रवण कुमार के माता पिता को चलता है तो वो पुत्र के वियोग में विचलित होने लगते हैं और क्रोध में आकर वो राजा दशरथ को श्राप दे देते हैं कि जैसे आज वो अपने पुत्र श्रवण के लिए तड़प रहे हैं, वैसे एक दिन दशरथ भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पेगा। तभी दशरथ श्री राम के वनवास जाने के बाद उनके वियोग में तड़पते हैं। नंबर 4, उर्वशी का अर्जुन को श्राप। दोस्तों, महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने गए थे तो वहां उर्वशी नाम की अप्सरा उन पर मोहित हो गई थी। उर्वशी को अर्जुन का सौंदर्य भाग गया था और उर्वशी ने अर्जुन से विवाह की बात कही। ये सब बातें सुनकर अर्जुन ने उर्वशी से कहा कि आप तो मेरी माँ के समान हैं, भला मैं ये कैसे कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर उर्वशी को क्रोध आ गया और उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दे दिया कि तुम नपुंसक की तरह बात कर रहे हो, इसलिए तुम नपुंसक हो जाओगे, तुम्हें स्त्रियों में नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। नंबर 5, भगवान विष्णु को तुलसी का श्राप। दोस्तों, शायद आपको पता ही होगा कि माँ तुलसी शंखचूड़ नाम के राक्षस की पत्नी थी। तुलसी पति धर्म को मानने वाली पतिव्रता नारी थी। तुलसी के तत्व के कारण देवता भी शंखचूड़ का वध करने में निर्बल थे। भगवान विष्णु ने देवताओं के उद्धार के लिए एक बार शंखचूड़ का रूप धारण किया और भगवान विष्णु ने तुलसी के सतीत्व को भंग कर दिया। सतीत्व का बल कम हो जाने पर भगवान शंकर ने शंखचूड़ का वध कर दिया। जब यह बात तुलसी को पता चली तो तुलसी ने भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का श्राप दिया और भगवान विष्णु पत्थर हो गए। तुलसी के इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु की पूजा शालिग्राम के रूप में पत्थर से बनी शिला के रूप में की जाती है। नंबर 6, परीक्षित को श्रृंग ऋषि का श्राप। दोस्तों, एक बार अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चले गए। उस घोर जंगल में शमिक नाम के ऋषि दिखाई दिए। ऋषि अपनी मौन तपस्या में लीन थे। राजा परीक्षित ने उनके पास जाकर कुछ पूछा, लेकिन तपस्या में लीन होने के कारण ऋषि ने राजा को कोई जवाब नहीं दिया। ऋषि की ओर से कोई प्रतिक्रिया ना मिलने पर परीक्षित बहुत क्रोधित हुए और क्रोध में राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। इस बात का जब शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंग को पता चला तो श्रृंग ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा।
जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और ठीक 7 दिन बाद ऐसा ही हुआ। नंबर 7, रावण को राजा अरण्य का श्राप। दोस्तों, रघुकुल में एक परम प्रतापी राजा हुए जिनका नाम अरण्य था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब रावण का अत्याचार बढ़ने लगा तो रावण विश्व विजय के लिए युद्ध करने निकला। राजा अरण्य से भी उसका भयंकर युद्ध हुआ। रावण के साथ उस युद्ध में राजा की मृत्यु हो गई। राजा ने मरने से पहले रावण को श्राप दिया, हे रावण, मेरे ही वंश रघुकुल में उत्पन्न एक राजकुमार तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। राजा के श्राप के कारण आगे जाकर भगवान श्री राम ने जन्म लिया और रघुकुल में पैदा हुए। भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। नंबर 8, परशुराम का कर्ण को श्राप। दोस्तों, आपको बता दें कि परशुराम भगवान विष्णु का अवतार है। कुंती और सूर्य से उत्पन्न कर्ण परशुराम का ही शिष्य था। कुंती पुत्र कर्ण ने परशुराम को अपना परिचय एक सूत पुत्र के रूप में बताया। एक बार जब गुरुकुल में परशुराम कर्ण की गोद में सर रखकर निद्रा में थे तो उसी समय परशुराम जी की निद्रा अवस्था में कर्ण को एक भयंकर कीड़े ने काट लिया। अपने गुरु की नींद में बाधा ना आए इसलिए उस कीड़े के द्वारा काटे गए घावों के भयंकर दर्दों को कर्ण सहते रहे, लेकिन कर्ण ने अपने गुरु को नींद से नहीं जगाया। जब परशुराम जी नींद से उठे तो उन्होंने देखा कि कर्ण के शरीर से रक्त बह रहा है और उसी समय वो समझ गए कि कर्ण सूत पुत्र नहीं बल्कि क्षत्रिय वंश का है, क्योंकि इतना भयंकर दर्द तो कोई क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ ही सहन कर सकता है। इस बात से परशुराम जी को लगा कि उनके साथ कर्ण ने धोखा किया है, जिससे क्रोध में आकर परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दे दिया, हे कर्ण, मेरे द्वारा सिखाई गई शस्त्र विद्या की जब तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी उस समय तुम उस विद्या को भूल जाओगे। और पांडवों से युद्ध के दौरान भी यही हुआ, जिसकी वजह से कर्ण मृत्यु को प्राप्त हो गए। नंबर 9, श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। दोस्तों, महाभारत युद्ध के अंतिम समय में जब अश्वत्थामा ने धोखे से अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या कर दी थी, तो इसी तरह एक नादान बालक की गर्भ में हत्या कर देने पर भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हुए और भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया। कहा कि हे अश्वत्थामा, तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे और इस ब्रह्मांड में तुम्हारी किसी भी जीव से बातचीत नहीं हो सकेगी। साथ ही तुम्हारे शरीर से रक्त की दुर्गंध आती रहेगी, इसलिए तुम किसी जीव और प्राणी के बीच नहीं रह सकोगे। तुम दुर्गम वन में अकेले ही पड़े रहोगे। नंबर 10, नारद ने दिया भगवान विष्णु को श्राप। दोस्तों, एक बार देव मुनि नारद एक सुंदर कन्या पर मोहित हो गए थे। नारद मुनि उस कन्या के स्वयंवर में भी भगवान विष्णु का रूप बनकर पहुंच गए और जब भगवान विष्णु को ये पता चला तो उन्होंने अपनी माया से नारद का मुंह वानर के समान कर दिया और उसके बाद स्वयं विष्णु जी स्वयंवर में पहुंच गए। तो उन्हें देखकर सुंदर कन्या ने भगवान विष्णु को अपना पति स्वीकार कर लिया। ये देखकर नारद मुनि भगवान विष्णु पर बहुत क्रोधित हुए और नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री के लिए व्याकुल किया है उसी प्रकार तुम्हें भी स्त्री के वियोग का दुख भोगना पड़ेगा। नारद मुनि के श्राप को भगवान विष्णु ने राम अवतार में पूरा किया। राम अवतार में वह अपनी पत्नी सीता के लिए पूरी उम्र भटकते रहे और जब माता सीता उन्हें मिल गई तो धरती माता ने सीता को अपनी कोख में समा लिया था। तो दोस्तों, यह है रामायण, गीता और सुंदरकांड जैसे ग्रंथों में वर्णित श्राप जो प्राचीन समय में सच में घटित हुए हैं, जिनके प्रमाण हमें आज भी लोगों के मुंह से सुनने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। धन्यवाद।